सांप और मोर के जन्नत से निकाले जाने की कहानी इस्लामी रिवायात और तफासिर में मुख्तलिफ अंदाज से बयान की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम और हज़रत हेवाओ अलिफ के जन्नत से निकाले जाने के वाक़ये से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम और हज़रत हेवाओ अलिफ को जन्नत में बसाया तो इन्हें हर नेमत अता की, लेकिन एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। शैतान, इब्लीस, जो पहले ही अलिफ मद्दा दाल मीम को सजदा न करने के सबब रांदा दरगाह हो चुका था, इन्हें बहकाने की कोशिश में लगा रहा। चूँकि शैतान को जन्नत में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, इसलिए रिवायात के मुताबिक वो सांप और मोर के ज़रिए जन्नत में दाखिल हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक मोर ने शैतान को जन्नत में दाखिल होने का रास्ता दिखाया। मोर एक निहायत खूबसूरत परिंदा था और जन्नत में इज्जत वाला था, लेकिन जब शैतान ने इसे वरगलाया और वादा किया कि अगर वो जन्नत में दाखिल होने में उसकी मदद करे तो उसे और ज़्यादा इज्जत और मर्तबा मिलेगा, तो मोर ने उसकी बातों में आकर सांप की मदद तलब की। सांप उस वक्त निहायत खूबसूरत मखलूक था और जन्नत में तेज़ी से हरकत कर सकता था। जब मोर ने सांप से शैतान को जन्नत में ले जाने के लिए कहा, तो सांप ने उसे अपने मुंह में छुपा लिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में पहुंचकर हज़रत हेवाओ अलिफ को वसवसा दिया और इन्हें इस दरख्त का फल खाने पर आमादा किया। फिर हज़रत हेवाओ अलिफ ने हज़रत अलिफ मद्दा दाल मीम को भी इसमें शामिल किया। नतीजा था, दोनों ने मनाशुदा दरख्त का फल खा लिया, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में भेज दिया। चूँकि सांप और मोर ने शैतान की मदद की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें भी जन्नत से निकाल दिया और उन पर अजाब मुसल्लित कर दिया। सांप, पहले वो खूबसूरत और जन्नत में आराम से रहने वाला था, लेकिन उसकी मदद की वजह से अल्लाह ने उसकी टांगें ख़त्म कर दें और उसे ज़मीन पर रेंगने वाला बना दिया। मज़ीद ये कि इसकी खुराक को भी मनहूस बना दिया, यानी वो अब जहरीला और खौफनाक हो गया। मोर, जो पहले जन्नत में मुअज़्ज़ज़ था, अब ज़मीन पर एक आम परिंदा बना दिया गया। उसकी आवाज़ को भी भदा कर दिया गया और उसे हमेशा ज़मीन पर रहने का हुक्म दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम सख्त होता है, और जो लोग गुनाह और धोखाधड़ी में मददगार बनते हैं, इन्हें भी सज़ा मिलती है। ये वाक़या मुख्तलिफ इस्लामी तफासीर में बयान किया जाता है, लेकिन इसकी कोई सरी और वाज़ेह कुरानी या मुस्तनद हदीसी सनद नहीं मिलती। ज़्यादातर ये बनी इसराइली रिवायात, इसराइलियात में पाया जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त या मुस्तनद नहीं कहा जा सकता। ताहम, इससे मिलने वाला सबक काबिल गौर है।